मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया। प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़ लिया है न्यूक्लियस, और साथ में सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है साइटोप्लाज्म, और साथ में उससे रिलेटेड उसके अंदर जो भी प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल, उसके बारे में। देखो बच्चों, ये जो डायग्राम है वो एनिमल सेल का डायग्राम है, और ये जो डायग्राम है वो है प्लांट सेल का डायग्राम। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कंटेंट जो भी होता है फ्लूइड कंटेंट, इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, दोनों के अंदर जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होती है, एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। तो इसके अंदर जो आपको फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, फ्लूइड लाइक कंटेंट नज़र आ रहा है, ये आपका साइटोप्लाज्म होता है दोनों में ही। ठीक है, और साथ ही में इसके अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल लाइक वैक्यूल, ईआर, गोल्जी बॉडीज, ये सारे जो भी हम एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। इसी पेज पर ये भी अब इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको भी कॉपी में नोट कर लेना बच्चों। जो वायरस होता है उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो वो जब तक बॉडी से बाहर आता है तब तक अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है तब वो अपनी बॉडी की जो सेल्स है वहाँ की मशीनरी यूज़ करके वो फिर मल्टीपल होता है। ठीक है, तो वायरस जब तक बाहर रहता है वो क्या होता है, एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो फिल द ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं, इस टैबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में पढ़ने दोनों का डिफरेंस देखा था, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लें। तो सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट करने से पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। दे आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वेयर सर्टेन प्रोसेसेस आर लोकलाइज्ड इन द यूकैरियोट्स। याद रखना, यूकैरियोट्स के अंदर ही क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं पर ही होंगे। ये डेफिनेशन लिख लें पोज करके। इसी के साथ में एक और पॉइंट ऐड कर दें, दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन द सेल। अब हम पहला सेल ऑर्गेनल डिस्कस करेंगे, ईआर, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप इसका डायग्राम नोट कर सकते हैं। ईआर के डायग्राम में क्या होता है, एक तो होती है सिस्टर्नी, जैसे आपने लंबे वाले बलून्स देखे होंगे, तो यहाँ पर जो बलून है वहाँ पे एयर की जगह क्या भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड सैक है। ठीक है, ऐसे लंबे वाले। इसी तरह से अगर इसी की ब्रांच फॉर्म है तो ये ब्रांच फॉर्म को अपन बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, और साथ में होते हैं अगर गोल वाले बलून देखें तो ये होती है वेसिकल्स। इस तरह से ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी, इन तीनों को मिलाकर ये जो पूरा रेटिकुलम सेल के अंदर होता है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ये एक जाल सा स्ट्रक्चर फैला हुआ है, तो ये पूरा जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ये सब मिलाकर। देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन नोट करें। ईआर इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड चैनल ऑफ शीट, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। इट डज नॉट वर्क अलोन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। इसको बोलते हैं GIRL। GIRL, जी मतलब गोल्जी बॉडीज़, IR मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GERL सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और L मतलब लाइसोसोम। ठीक है, तो ये सब मिलकर वर्क करते हैं। It does not work alone. The ER works closely with the Golgi apparatus and ribosomes. पोज करके नोट कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दो तरह के ER होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ और स्मूथ में क्या फ़र्क है? रफ का मतलब होता है जिसके ऊपर ER के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा, रफ ER हो जाएगा। और स्मूथ ER क्या होंगे, अगर स्मूथ कैसे दिखेंगे, अगर उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो क्या होगा, स्मूथ ER होगा। एज वी नो बच्चों कि जो राइबोसोम होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो रफ ER होता है उसका मेन वर्क क्या होता है, प्रोटीन बनाना। और जो स्मूथ ER होता है उसका मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स मतलब फैट्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में आती है वो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये आपके NCERT की बुक में भी गिवन है। देखो, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि वो किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है।
अब हमें पता है कि जो RER होती है मतलब रफ ER होती है वो क्या करती है प्रोटीन सिंथेसिस करती है, और जो स्मूथ ER होती है वो क्या काम करती है, लिपिड का सिंथेसिस करती है। तो जो अपनी राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो दोनों टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, और इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पोस्ट करके नोट कर लें। वे क्वेश्चन एग्जाम में आता है SER और RER में क्या डिफरेंस है, तो इसे पोस्ट करके नोट कर लें। वही है, बस आपको इस तरह से इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसे पोस्ट करके नोट कर लें। तो आता है ER के फंक्शंस के बारे में। तो ER क्या है, पूरा जो सेल है उसके अंदर पूरा का पूरा एक रेटिकुलम में जाल की तरह फैला हुआ है। तो इसका मेन काम क्या होता है, ये चैनल है, किसका चैनल है, ट्रांसपोर्ट करने का। तो जो भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसके बीच में क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। इस डायग्राम से आप इसे समझ सकते हैं, जैसे ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर अगर कोई मटेरियल मुझे इंटैक्ट करना है या इसको बाहर निकालना है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा ER का रेटिकुलम है, तो यहाँ से इसका फंक्शन है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये सरफेस प्रोवाइड करता है, पूरा रेटिकुलम में तो एक सरफेस प्रोवाइड करता है कि सेल के अंदर क्या होती है, सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, तो सारी रिएक्शंस कहाँ पर होती है, ER के ऊपर होती है। तो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोवाइड द सरफेस फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो SER होती है वो क्या बनाती है, आपको पता है, लिपिड बनाती है, लिपिड फॉर्मेशन करती है। तो ये जो जैसे अपने अंदर लीवर है, लीवर के अंदर क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मेन काम कौन करता है, SER करता है। इसका एक और फंक्शन हो गया, थर्ड फंक्शन डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजन एंड ड्रग्स। एक और इम्पॉर्टेंट काम जैसे RER से रिलेटेड अगर अपन देखें तो RER का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो इसका फंक्शन में आ जाएगा सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी apparatus। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको ध्यान रखना, कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था नर्व सेल ऑफ ऑल में। साथ ही में इसका डायग्राम है, डायग्राम भी नोट कर लें। देखो हमने ER के अंदर जो पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या दिखा था, यह इसका कंपोजिशन 3 चीज़ें देखी थी, एक तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये तीनों बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर एक नया ऐड हुआ है, वो है वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो किससे एसोसिएट होते हैं, ट्यूब्यूल से एसोसिएट होते हैं। ठीक है, जो हमने ट्यूब्यूल दिखा था, मतलब ब्रांच सिस्टर्नी क्या होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो वहाँ से अटैच एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा और वो होता है वैक्यूल। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं ये क्या होते हैं, पोलैरिटी शो करते हैं। जैसे ये वाली जो फेस है इसकी वो क्या होती है, सिस फेस है, जो कॉन्वेक्स साइड आपको नज़र आ रही है। देखो अगर ये लेंस की तरह अपन देखें तो ये कॉन्वेक्स साइड हो रही है, क्या है, कॉन्केव साइड है। तो ये जो कॉन्केव साइड है इसको बोलते हैं ट्रांस या मैच्योरिंग फेस, और जो कॉन्वेक्स साइड है उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस या फिर सिस फेस। ये जो आपको वेसिकल्स नज़र आ रही है, यहाँ से इधर कॉन्वेक्स वाली साइड से अटैच होती है, यहाँ पर फ्यूज़ होगी इससे। अंदर की तरफ क्या होगा, इसके अंदर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, कंडेंसेशन और उसके बाद पैकेजिंग होती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से वेसिकल्स आपकी यहाँ पर ऐड हो रही है, फ्यूज़ हो रही है, अंदर इसके अंदर मटेरियल भरेगा और पैकेजिंग होकर ये क्या होगा, यहाँ से डिस्चार्ज होगी। देखो ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, डिस्चार्ज वेसिकल है। इसी तरह से लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन होता है। तो जो अपना गोल्जी बॉडीज़ है ये क्या करती है, लाइसोसोम फॉर्मेशन का भी काम करती है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, वैसा कि NCERT बुक में नहीं दे रखा है लेकिन आपको फिर भी फंक्शन याद हो जाए, इससे मैंने डिस्कस किया है, तो अब आपके इसके फंक्शन आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। इट इन्वॉल्व इन सेल सिक्रेशन, देखो सेल सिक्रेशन से इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे सिक्रेट हो रहा है कुछ भी मटीरियल, एंड एक्ट एज ए स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, कंडेंसेशन एंड पैकेजिंग मेम्ब्रेन। सेकेंड है आपका जो स्पर्म है उसका एक्रोसोम जो पोर्शन होता है, आगे वाला जो एक्रोसोम वाला पोर्शन होता है वो क्या किससे बना होता है, ये भी गोल्जी बॉडीज़ बनाने का काम करती है। इसी तरह से ये लाइसोसोम फॉर्म करती है, और साथ ही में ये साइट है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के लिए। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस के लिए क्या करती है, काम करती है। हमने पढ़ा था जो सेल वॉल होती है उसका कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज है। तो सेलुलोज बनाने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडीज़। पॉलीसैकेराइड होता है, आप वापस से देखना पिछला वीडियो, तो वो पॉलीसैकेराइड होता है एक तरह का, तो वो भी कौन बनाता है, यही बनाती है। इसी तरह से ये क्या करती है, जब सेल वॉल बनाने में काम आ रही है तो सेल डिवीजन के टाइम पे जो सेल प्लेट बनती है बीच में, एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड होती है तो बीच में जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है वो भी कौन करता है, गोल्जी बॉडीज़ ही करती है। तो ये सारे
फंक्शन आपको लर्न करने हैं, पोस्ट करके इसे नोट कर लें और लर्न भी करें। इसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर का जो सेल ऑर्गेनेल है वो आपका है लाइसोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो सेंट्रल अकेडमी में भी बहुत बार क्वेश्चन आया, 2018 में क्वेश्चन आया था। इसका क्वेश्चन इस तरह से बनता है, वाई आर लाइसोसोम्स नॉन एज द सुसाइडल बैग्स। तो पहले अपन देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स होते क्या है। लाइसोसोम इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक पहली बात तो ये है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ओके। तो यहाँ से आपको याद रखना है, लाइसोसोम्स आर स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड विद द मेम्ब्रेन and hold enzyme that was created by the cell. The purpose of the lysosome is to keep the cell clean. और ध्यान रखना ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अपनी सेल में एंटर होता है, बॉडी में एंटर होता है, तो वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है और सेल को क्लीन करने का काम करता है। यही रीज़न है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। कभी कभी आपको सुसाइडल बैग की जगह डाइजेस्टिव बैग्स लिखा हुआ भी आ सकता है, तो भी सेम आंसर आएगा। लाइसोसोम को आप यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लें और इसे एज इट इज़ लर्न भी कर ले बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एंजाइम का नाम याद रखना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर। तो ये रफली आप छोटा सा एक डायग्राम बना लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।